तो हो गया है मेरा सारा काम काज, मतलब कपड़े नहीं धोए अभी मैंने। आपको दिखाती हूँ सूट और साड़ी, और सूट शाम को फिटिंग करूँगी। तो चलिए, तो ये है दोनों साड़ियाँ। तो आप ज़रूर बताना इन दोनों में से मेरे पे ज़्यादा अच्छी कौन सी लगेगी। ये वाली सूट पहनूंगी मैं करवा चौथ पे, और ये वाली लाई थी मैं उस दिन पलटन बाज़ार से। तो दोस्तों नमस्ते, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं सुबह के 10 बजे से। तो आज का मौसम दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये था आज का मौसम, और आजकल धूप काफ़ी अच्छी खिल रखी है और अच्छी आ रही है धूप भी आजकल। तो मतलब ठंडियों का टाइम भी स्टार्ट हो गया है। ये हमने स्वेटर भी पहन ली है। का टाइम उसी दिन से स्टार्ट हुआ जिस दिन बहुत तेज़ बारिश हुई थी। वो सब ने स्वेटर वगैरह निकाल लिए हैं। हमारा नाश्ता वगैरह भी हो गया है, और मैंने घर का काम कुछ भी नहीं किया है और सारा सामान ऐसे ही फैल रखा है। अक्षु आयु जब स्कूल चले जाते हैं उसके बाद ही मैं सारा समेटती हूँ। तो अभी सारा सामान मतलब कपड़े वगैरह सब ऐसे फैल रखे हैं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ घर की हालत। तो ये देखिए, कंबल, टॉवल, अक्षु के कपड़े, और एक कंबल ये है और आधे कपड़े वहाँ हैं। तो सारे कपड़े अभी ऐसे ही फैल रखे हैं, और बाहर भी अभी ऐसे ही हो रखा है। तो अभी मैंने सिर्फ झाड़ू लगा रखा है। तो ये है रूम का हाल जो आपने देख ही लिया होगा। तो अभी किचन की हालत भी ऐसे ही हो रखी है, मतलब सारा सामान फैल रखा है किचन में भी। सब्जी के लिए नहीं खाई। तो ये है किचन की हालत। और अभी ये कपड़े भिगो रखे हैं, तो ये भी धोने इतने सारे कपड़े। तो दोस्तों हो गया है मेरा सारा काम काज, बस कपड़े धोने रह रखे हैं, और साफ़ सफाई सब जगह की हो गई है, किचन की, कमरों की, हर जगह की। तो अभी धान की मंडाई हो रही है, इसलिए मैंने कपड़े भी नहीं धोए, और धूल उड़ रहा बाहर बहुत ही ज़्यादा। तो हमारा आंगन भी पूरा मतलब ऐसे हो गया है कि क्या बोलो। और छत में मैंने कपड़े डाल रखे हैं तो भी पूरे गंदे हो गए होंगे। और तो अभी 12:30 बज चुके हैं, और तो अभी मैंने जाना है आयु को स्कूल से लेने के लिए। तो उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ सूट और साड़ी जो कि मैं पहनूंगी करवा चौथ में। तो सूट मैंने अभी फिटिंग करनी थी लेकिन टाइम हो गया है, तो मेरे को चलिए मैं आपको दिखाती हूँ सूट और साड़ी। तो दोस्तों मैं यही वाले सूट पहनूंगी करवा चौथ पे, और मतलब हर साल मैं सूट ले आती हूँ नहीं। और ये सूट लाई थी मैं पलटन बाज़ार से, जब पिछली बार गई थी अभी कुछ दिन पहले, तो तब लाई थी। तो मेरे को सबसे अच्छा इसका नेट लगा जो गले पे है। और बाकी अभी मैं करवा चौथ का कुछ भी सामान नहीं लेकर आई। तो ये सूट तो पहले से ही ला रखी थी, और साड़ी भी है ही मेरे पास। तो सामान भी अभी 1-2 दिन में ले आऊँगी। ये जो मैं सूट लाई ये मैं पलटन बाज़ार से लाई थी, और ये सूट मेरे को अच्छी इसलिए लगी क्योंकि इस पे जो यहाँ पे गले पे डिजाइन है तो नेट वाला, तो मेरे को वो ज़्यादा अच्छा लगा, तो इसलिए मैं यही वाला ले आई। और मैंने और सूट भी देखी लेकिन अक्सू को यही पसंद आई। मैंने बहुत सारी सूट दिखाई उसको कि कौन सी अच्छी लग रही मुझ पर, कलर कौन सा अच्छा लग रहा है, तो उसने ये बोला कि यही कलर अच्छा लग रहा है। तो इसीलिए मैं ये वाली सूट लेकर आ गई। और अब दिखाती हूँ मैं आपको साड़ी। तो ये देखिए, ये है 2 साड़ी, ये मेरे को मिली थी मेरे भांजे की सगाई में। अभी जुलाई में हुई थी सगाई, तो वहाँ से मिली थी ये साड़ी। तो ये साड़ी भी बहुत अच्छी लगी मुझे, और इसका कलर मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। और इस पे ये ब्लाउज़ का पीस है, ब्लू और ग्रीन कलर में है। और अब दिखाती हूँ मैं आपको दूसरी साड़ी। तो दूसरी ये वाली है। तो ये साड़ी मेरे को मेरी दादी ने दी। तो ये साड़ी भी बहुत अच्छी है, और इसका कलर अभी इसमें खिल नहीं रहा है, लेकिन वैसे इसका कलर बहुत ही अच्छा है। और वैसे सामने से देखो तो इतनी अच्छी लगती है साड़ी, बहुत अच्छी है। और इसका नीचे बॉर्डर है ना जो, ये बहुत ही सुंदर है। और इसका ब्लाउज है ब्लू कलर का, तो ब्लाउज भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो दादी को दादी के भाई ने दी थी रक्षाबंधन पे ये वाली साड़ी, जब दादी उस टाइम यहाँ आ रखी थी। तो ये साड़ी है भी, इसलिए दादी ने पहनी नहीं और मेरे को दे दी, तो मैंने भी अपनी एक साड़ी दादी को दे दी। दोस्तों ये है दोनों साड़ी, और ये जो ऑरेंज कलर की है ये आई थी मेरे भांजी की सगाई में। और जो दूसरी रेड कलर की साड़ी है, रेड भी नहीं है, महरून कलर की साड़ी है वो। तो वो साड़ी मेरी दादी को रक्षाबंधन पे मेरी दादी के भाई ने दी थी।
तो ये साड़ी हैवी है और इसलिए दादी ने बोला कि ये मैं पहनूंगी नहीं इतनी हैवी साड़ी। तो मैंने अपनी साड़ी दी फिर दादी को, मैंने बोला कि इसको यहीं रहने दो, और मैंने अपनी साड़ी उस पर फॉल फूल सब कुछ करके पीको करके और दादी को वो वाली साड़ी दे दी अपनी वाली। दोनों साड़ियाँ अच्छी है और मेरे को मतलब दोनों में से एक करवा चौथ के लिए तैयार करनी थी, जो कि मैंने करी नहीं। और आज मतलब अभी 3-4 ही दिन रह रखे हैं करवा चौथ के लिए, तो अब पता नहीं मैं इनको पहनती हूँ या फिर पुरानी ही साड़ी पहनूंगी। वैसे मैं हर करवा चौथ में अपने लिए सूट तो हमेशा नहीं बनाती हूँ, हर करवा चौथ में साड़ी नहीं बनाती मैं, हर करवा चौथ में साड़ी पुरानी ही चल जाती है। और वैसे भी मैं साड़ी कम पहनती हूँ, ज़्यादा नहीं पहनती मैं साड़ी। तो मेरे को क्योंकि साड़ी में कंफर्टेबल महसूस नहीं होता और मैं साड़ी संभाल भी नहीं पाती, तो इसलिए मैं साड़ी कम ही बनाती हूँ और कम ही पहनती हूँ। तो जैसे मेरे को गाउन वगैरह अच्छे लगते हैं तो गाउन पहन लेती हूँ मैं। और जो ये साड़ी है ये वाली, तो ये वाली साड़ी मैं अपने लिए रेडी करूँगी करवा चौथ के लिए, क्योंकि तो मैं इस पर फॉल और पिको करवा दूँगी। इसका ब्लाउज सिलने में टाइम लगेगा क्योंकि अब 4 दिन ही बचे हैं। तो फिर मेरे पास कट स्लिप ब्लाउज है गोल्डन कलर का, उसी को पहन लूँगी मैं इसके साथ, लेकिन फॉल और पिको करवा दूँगी अगर ब्लाउज नहीं सिल पाएगा 4 दिन में। तो वैसे मेरे को रेडीमेड ही कपड़े अच्छे लगते हैं, सिलाए सुलाए कपड़े मेरा मन नहीं करता सिलाने का, क्योंकि बहुत बार ये होता है कि टेलर सिलाई भी ले लेते हैं पूरी, और कपड़े कहीं पर टाइट ढीला, गला कहीं पर बड़ा कर देते हैं, कहीं पर छोटा कर देते हैं, और डिज़ाइन उनको कुछ और बताओ तो वो कुछ और डिज़ाइन बना देते हैं। तो इसलिए मेरा मन कभी मतलब तो इसीलिए मेरा मन नहीं करता सूट भी और साड़ी भी सिलवाने का। मेरी सूट कितनी 3-4 सूट पड़ रखी है अभी, वो भी पुरानी, मतलब 3-4 साल हो गए उन सूट, मतलब 3-4 साल हो गए उन सूटों को, वो ऐसी की ऐसी पड़ी है। और अगर जैसे कभी किसी को देनी होती तो मैं वही दे देती हूँ, लेती नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपने लिए सूट कम सिलवाती हूँ और रेडीमेड कपड़े ज़्यादा पहनती हूँ, मतलब सिलाए सुलाए। तो उनमें ये होता है कि बस फिटिंग करनी होती है, बाकी वही सही रहते हैं। और सूट में भी बहुत बार ऐसा होता है कि कहीं पर सूट फिटिंग नहीं होती, कहीं पर टाइट, कहीं पर ढीला, कहीं पर कुछ हो जाता है। तो इसी वजह से आज तक मैंने जितने भी कपड़े सिलाए किसी टेलर ने भी ढंग से नहीं सिले, इसीलिए मेरा मन नहीं करता कपड़े सिलवाने का। और इसी वजह से इस साड़ी में भी लेट हुई। ये तो अभी तक करवा चौथ के लिए एक साड़ी रेडी हो जानी थी, लेकिन मैंने ऐसी इसीलिए लापरवाही कर दी। और तो मैं बहुत दिन से उस पर क्या बोलते हैं ऑनलाइन सर्च कर रही थी कि कोई मेरे को ऐसी साड़ी मिल जाए जिसमें ब्लाउज सिला सुला हो और साड़ी पे सिर्फ मुझे फॉल और पिको करवाना हो, लेकिन मेरे को नहीं मिली ऐसी साड़ी। और कोई थी भी तो मेरे को पसंद नहीं आई, क्योंकि उनमें जो साड़ी थी ब्लाउज़ तो उनका अच्छा था और लेकिन साड़ी उसमें अच्छी नहीं थी। साड़ी बहुत हल्की थी और वाइट कलर की थी, तो करवा चौथ में वाइट कलर भी अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मुझे साड़ी पसंद नहीं आई। ब्लाउज़ अच्छे थे उनके बट साड़ी अच्छी नहीं थी, तो इसी वजह से अब देखते हैं कि करवा चौथ के दिन क्या पहनती हूँ। दोनों में से करूँगी तैयार, तो करूँगी रेड महरून कलर की है जो, उसी को करूँगी रेड, क्योंकि उस पर गोल्डन कलर भी है ज़्यादा, तो गोल्डन कलर का ब्लाउज़ मेरे पास पहले से ही पड़ा हुआ है, तो उसी को पहन लूँगी मैं। वो भी अब चलते हैं आयु के लिए। तो ये है दोनों साड़ियाँ, तो आप ज़रूर बताना इन दोनों में से मेरे पे ज़्यादा अच्छी कौन सी लगेगी और कौन सी ज़्यादा अच्छी है। तो ये है मेरी दोनों साड़ियाँ। तो अब टाइम हो गया है आयु को लेने का, तो अब चलते हैं आयु को लेने के लिए, फिर मिलेंगे थोड़ी देर बाद। हूँ आयु को लेने, और ये देखिए यहाँ पे धान की मंडाई हो रही है, और हमारे घर के पीछे वाले खेत में तो हो गई है, लेकिन अब यहाँ पे हो रही है। और हमारा पूरा घर इतना गंदा हो गया है कि क्या ही बताऊँ मैं। और ये रहा बाहर का पोछा, तो मैंने अभी पोछा भी नहीं लगाया क्योंकि उधर से पूरा धूल आ रहा है, तो क्या फ़ायदा फिर पोछा लगाकर। तो मैंने सोचा कि जब पोछा तभी लगाऊंगी मैं जब यहाँ धान की मंडाई पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों अभी हो गया है शाम का टाइम, और अभी टाइम हो रहा है 5 बज गए हैं, 5 से भी ज़्यादा ही हो गया होगा टाइम। तो मैं आ रखी हूँ छत पे। तो आज इधर धान मंडाई हुई, तो हमारा पूरा आंगन भी और छत भी पूरा गंदा हो गया। मंडाई से भूसा निकलता है, उससे हमारा पूरा छत, कपड़े और आंगन पूरा ही गंदा हो गया। तो आंगन की सफाई मैंने सुबह कर ली थी, और छत की सफाई करने में अभी आ रखी हूँ। तो आधा झाड़ू मैंने लगा लिया है अपने छत पे, और आधा आयु लगा रहा है। तो मैं दिखाती हूँ आपको छत से चारों साइड का व्यू। तो चलिए। तो दोस्तों ये है हमारे घर के पीछे साइड का एरिया, जो कि अभी पूरा खुला है, और यहाँ धान बो रखी थी, तो यहाँ धान कट चुकी है और
ये देखिए यहाँ पे कि इन्होंने मंडाई और हमारा पूरा छत आंगन पूरा गंदा हो गया। तो धूल ही धूल, कपड़े भी पूरे मतलब धूल से ऐसे हो गए कि क्या बोलो। और ये देखिए, और फिर आज ही फिर उसके बाद वो वहाँ पे हुई धान की मंडाई, फिर वहाँ से भी पूरा धूल इधर ही को आया। और अब ये हमारे घर के पीछे पूरा साइड मतलब पूरा एरिया गंदा हो रखा है, तो उसको मैं कल कर लूँगी साफ़। तो अभी छत की सफाई करती हूँ पहले। और ये देखिए इधर अभी खुला खुला है और चारों साइड हरा भरा है। तो यहाँ से पहाड़ दिखते हैं और यहाँ से बहुत अच्छा लगता है जब पहाड़ दिखते हैं। तो जो वहाँ दूर पहाड़ दिख रहे हैं, एक बार दादी ने बोला था कि ये मुझे गुमखाल लग रहा है, क्योंकि हमारे साइड मतलब हम उसी साइड से जाते हैं गुमखाल की साइड होकर। तो दादी ने बोला कि मुझे ऐसे लग रहा है कि वो गुमखाल का जंगल होगा उस साइड पे। ये है हमारे घर की दूसरी साइड का एरिया। तो इस साइड भी खुला है, अभी हमारे घर के चारों साइड खुला है, तो मतलब खुला खुला है चारों साइड। तो ये देखिए, और ये है हमारे घर का फ्रंट साइड एरिया। तो वैसे मैं छत में कम ही आती हूँ, ज़्यादा मतलब नीचे ही रहती हूँ मैं, और नीचे ही टाइम पास मतलब हो जाता है, क्योंकि दिन भर साफ़ सफाई करते करते ऐसे ही टाइम बीत जाता है। तो मैं छत पे कम ही आती हूँ। और जब छत पे आती हूँ तो मेरे को मतलब यहाँ से अच्छा लगता है, क्योंकि चारों साइड का एरिया दिखता है। और वैसे भी अभी इधर सारा एरिया ओपन ही है, तो अच्छा लगता है मुझे। तो दोस्तों ये है हमारे घर के चारों साइड का एरिया, और अभी इधर खुला खुला है तो अच्छा लगता है चारों साइड। तो ये था। तो दोस्तों चलिए आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके बाय बाय।